क्या आपको भी कन्फ्यूज़न होती है कि ब्रा का साइज़ कैसे पता करें? दुकान पे लेने जाएँ तो क्या बोलें? आपको नहीं समझ आता कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग कौन-सा साइज़ आपको परफ़ेक्ट आएगा। तो ये नॉलेज मैं आपको देने वाली हूँ। इस तरह के मुझे कमेंट आ रहे थे कि दीदी प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर बताना। पर मैं कुछ दिनों से इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रही थी, पर आज मैंने सोचा कि मैं ये नॉलेज देना चाहती हूँ। ये भी तो हमारी बॉडी के ऊपर ही आती हैं चीज़ें, क्योंकि जो हम सिलाई का काम करते हैं, वो भी तो हमारी बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आती हैं। तो ये भी हमारी बॉडी का पार्ट्स है, तो इसकी भी हमें नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम दुकान पे जाएँ तो एक परफ़ेक्ट साइज़ की ब्रा लेकर आएँ घर पे। तो कैसे हम पता करें कि हमारे लिए परफ़ेक्ट ब्रा कौन-सी हो सकती है? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी बॉडी का मेज़रमेंट लेना होगा। हम देखो कई बार क्या करते हैं, साइज़ बोल के ले आते हैं, 36 का दे दो, 28 का दे दो, 30 का दे दो। नहीं, वो परफ़ेक्ट साइज़ नहीं है। कभी आपको कमर पे लूज़ आती है, कभी यहाँ पे कप साइज़ बड़ा आता है, कभी छोटा आता है, ऐसा ज़रूर होता है ना, क्योंकि आपको परफ़ेक्ट नॉलेज नहीं है। आपको परफ़ेक्ट ब्रा का सिलेक्शन करने से पहले आपको 2 मेज़रमेंट पता होने चाहिए, उसके बाद आप किसी भी शॉप से परचेज़ कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, अपनी मेज़र टेप को लेना, ये सबके पास होता है, नहीं है तो 10-15 रुपए का आएगा, आप लेकर आ सकते हैं मार्केट से जाके, ठीक है। अपने वस्ट का फ़िक्स साइज़ लेना है, ना लूज़ ना टाइट, क्योंकि हम यहाँ पे सूट नहीं बना रहे हैं, हम अभी अपने साइज़ को पता कर रहे हैं और ये हमें बिल्कुल फ़िक्स साइज़ की चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं चाहिए। तो मेरा साइज़ यहाँ पे कितना है, ना लूज़ ना टाइट, मेज़र टेप मेरा हिल नहीं रहा है, 38 इंच है, ठीक है। दूसरा मेज़रमेंट हमें चाहिए कमर का। अभी मैंने क्या लिया, फुल बस्ट, फुल चेस्ट बोल सकते हो, फुल बस्ट बोल सकते हो। आपको स्ट्रेट खड़े होना है, झुकना नहीं है इस तरीके से, ठीक है। स्ट्रेट खड़े होके ये मेज़रमेंट लेना है। अब आपको लेना है लोअर बस्ट, जो हमारा ये गहराई वाली जगह है वो, बिल्कुल नीचे नहीं, बिल्कुल लोअर बस्ट, मतलब बस्ट के लोअर वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे भी मेज़र टेप को ना लूज़ करना है, ना बहुत ज़्यादा टाइट करना है। जितना आप कंफर्टेबल हो उतना आप अपने साइज़ को मेज़र करोगे। अगर मैं खुद का मेज़रमेंट देख नहीं पा रही हूँ तो मुझे मिरर के सामने खड़े होना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा ये आ रहा है 34 इंच, इतने में मैं कंफर्टेबल हूँ। अगर मैं इसे 34 से ज़्यादा टाइट कर रही हूँ तो मुझे सांस नहीं आ रही है ना, तो मैं 34 इंच रखूँगी। अब दोनों का मेज़रमेंट हम लिख लेंगे। हमारा फुल वस्ट है 38, ठीक है, पास से देखेंगे। हमारा वेस्ट साइज़ है 34, ठीक है। अब इनमें से आपको माइनस करना है, 38 में से 34 गया तो कितना बचा, 4 इंच। आपको भी ऐसी मेज़रमेंट लेना है, अपना फुल बस्ट लिखना है, फिर वेस्ट लाइन लिखनी है, मतलब कि चेस्ट लिखनी है और कमर लिखनी है, बिल्कुल फिक्स। फिर इन दोनों में से इस कमर को माइनस कर देना है। मेरा आया 4 इंच। 4 इंच का मतलब आप समझो, अब मेरे 4 फिंगर है ये, 1 2 3 4, 4 इंच का मेरा डिफरेंस आया है। अब यहाँ पर ए बी सी डी, इसका मतलब मुझे 34 का डी लेना है। डी क्या है, अब ये डी कप का साइज़ है। जो हमारे पैडेड कप्स होते हैं ना, जो हम पैडेड ब्लाउज बनाते हैं, वो कप साइज़ बोलते हैं इसे, फर्स्ट वाले पॉइंट को कप साइज़ बोलते हैं। इसका मतलब मुझे 34 का डी आएगा। ये मेरे पास एक परफेक्ट मेज़रमेंट मुझे मिल गया। अब मैं इसका सिलेक्शन कर सकती हूँ, किसी भी शॉप पे जाऊँगी या किसी मॉल में जाऊँगी तो मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने साइज़ को उठा सकती हूँ बिना किसी से पूछे। लेकिन अगर आप शॉप पे जाओगे तो आप अपना साइज़ खुद बताओगे कि मुझे 34 का डी चाहिए। अब जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरा साइज़ भी यही है। सभी साइज़ की नॉलेज दूँगी मैं, और इसे देखने के बाद वीडियो को ये मत सोचना ये क्या सिखा रही हैं, ये क्या समझा रही हैं। हमारा काम है ये, क्योंकि हमारा स्टिचिंग लाइन का ये काम है, और ये भी नॉलेज देने की चीज़ है। क्योंकि अगर आप स्लीवलेस बनाओगे और आप बैकलेस बनाओगे तो ये सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोगों की आर शेप में बॉडी होती है, तो उसका ये नहीं कह सकते आप जाके मुझे 34 का दे दो, हो सकता है 34 का ए दे दें, ये तो आपको मिल जाएगी परफेक्ट। लेकिन इसका क्या, ये छोटे बड़े भी तो हो सकते हैं ना, ये भी तो चीज़ होती है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे। अब इस पे जैसे मैंने सिलेक्शन जो किया है उसके हिसाब से मेरा ये देखो कितना आ रहा है, 34 का डी आ रहा है, ठीक है। अब जैसे बॉडी क्या होती है, कई बार क्या होता है ये ज़्यादा बड़े हैं तो आप डबल डी भी ले सकते हो। डबल डी में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, जो कप का साइज़ है। कप साइज़ ये होता है, ये उठा हुआ हिस्सा जो होता है ना, इसको हम कप साइज़ बोलते हैं,
ठीक है। ये साइज़ आप ए भी लोगे, बी लोगे, सी लोगे, डी लोगे, वो आपकी मर्ज़ी होती है कितना आपको यहाँ पे कंफर्टेबल चाहिए। लेकिन कमर आपको सब में 34 ही मिलेगी। अगर आपने सिलेक्शन 34 का किया है कमर का, कमर चेंज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आपका जो कप साइज़ है ये छोटा बड़ा आप कर सकते हो, ए बी सी डी, जैसे इस बॉक्स पे भी लिखा है। अगर आप अच्छी क्वालिटी की लोगे तो यहाँ पर देखोगे ए बी सी डी डबल डी लिखा है ना, इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हो। हर एक ब्रांड की चीज़ों पे लिखा होता है ये। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि मेरा 33 है ये जो कमर का साइज़ है, तो हम कितना लें? तो या तो आप 32 पे जाओगे या 34 पे जाओगे, क्योंकि विषम संख्या का कोई सब्जेक्ट नहीं बना होता है। जैसे कि ये साइज़ लेने जाओगे तो ये विषम संख्या में आपको नहीं मिलेंगी, आपको 28 सम संख्या में मिलेंगी। 28 मिलेगी, 30 मिलेगी, 32 मिलेगी, 36 मिलेगी, 34 मिलेगी, 38 मिलेगी, 40 मिलेगी। मतलब आपको सम संख्या मिलेगी, विषम संख्या नहीं मिलेगी। जैसे कि ऑड इवन बोलते हैं ना, इंग्लिश में ऑड इवन बोलते हैं और हिंदी में सम और विषम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपका मान लो साइज़ है, यहाँ पर देखेंगे, अगर आपका साइज़ है 33, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप 33 की बजाय या तो 34 ले लो, हल्का सा थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, या तो 34 ले लो या फिर आप 32 ले लो। इनमें से एक सिलेक्ट कर सकते हो, पर आप 33 नहीं ले सकते क्योंकि ये बनता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। सम संख्या की चीज़ें हमेशा बनती हैं। अब आपको लग रहा है कि मैं कमर में तो एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन मेरा ये साइज़ में मैं एडजस्ट नहीं करूँगी, तो इसका मतलब आपको थोड़ा कफ साइज़ बड़ा चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मान लो 32 आ रही है आपको, तो 32 का डी ले सकते हो। ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से हमारे डिफरेंस आएंगे तो हमारा संख्या जो ए बी सी डी में गिना जाएगा। हमने क्या किया, चेस्ट माइनस कमर कर दिया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम। अगर आपका फुल बस्ट 40 है, ठीक है, और आपका जो कमर का साइज़ है, वेस्ट का साइज़ वो है 36, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे, हमारा 4 आ गया। इसका मतलब मुझे ये 36 का 1 2 3 4 मतलब ए बी सी डी, हमें चाहिए डी। ये आपका सही आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई और संख्या लेते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पर देखेंगे किसी का फुल बस्ट 42 है और किसी का कमर मतलब वेस्ट 40 है, तो इसमें से माइनस करेंगे कमर, मतलब बस्ट में से माइनस कर देंगे कमर, तो हमारा 2 इंच का रिज़ल्ट आएगा। अब कैसे पता करें 2 इंच क्या है? 2 इंच आपका ये कप का साइज़ निकल के आया है। तो जैसे कि 1 को बोलते हैं ए, 2 को बोलते हैं बी, 3 को बोलते हैं सी और 4 को बोलते हैं डी, ठीक है। इसमें ए बी सी डी ई एफ जी तक मिल जाते हैं अगर आपका साइज़ का डिफरेंस ज़्यादा है, पर मैं अभी ए बी सी डी ही समझा रही हूँ, इससे ज़्यादा भी डिफरेंस हो सकता है आपका। तो हमें ये रिज़ल्ट क्या मिला, 2, इसका मतलब बी, मतलब हमारा आया रिज़ल्ट 40 का बी चाहिए। बी क्या है, ये कप का साइज़ है, ठीक है, ये कप साइज़ है, और ये क्या है, वेस्ट साइज़ है, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, 40 का बी चाहिए। सीधा सीधा है, फुल वस्ट में से कमर माइनस करना है आपको, ठीक है। और 1 2 3 जो आती है संख्या उसे ए बी सी डी में गिना जाता है, क्योंकि हम मार्केट में लेने जाएंगे तो ए बी सी डी ऐसे बोला जाता है। और आप कप साइज़ और बड़ा चाहते हो तो उसे डबल डी भी बोलते हैं, जैसे कि ये है डबल डी। अगर जैसे मेरी जैसी बॉडी है, अगर आपकी ये वस्ट ज़्यादा है, कमर एकदम से पतला है, तो आपको डबल डी लगेगा। वो डबल डी किसी भी साइज़ में आप ले सकते हैं। जो भी संख्या आएगी वो सम होनी चाहिए। विषम संख्या है तो आपको 1 नंबर आगे या 1 नंबर पीछे जाना पड़ेगा। मेरा सजेशन ये है कि आप 1 नंबर आगे चले जाएं। अगर आपको 29 साइज़ का है तो आप 30 साइज़ का लें, क्योंकि इलास्टिक होती है शुरू में, वरना वो बहुत टाइट आएगी, आपको अनकंफर्टेबल लगेगी। लेकिन लूज़ को टाइट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आगे जाके स्टेप होते हैं ना, इतने सारे स्टेप होते हैं। आप शुरू में यहाँ लगाते हो तो आप थोड़ा आगे जाके लगा सकते हो, लेकिन आपकी शुरू में ही बहुत ज़्यादा टाइट है तो वो पहनी ही नहीं जाएगी। अगर अनकंफर्टेबल रह सकते हो आप तो कर सकते हो, पर मैं अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तो मैं, अगर मेरी सम विषम संख्या है तो मैं 1 नंबर आगे चली जाती हूँ, पीछे नहीं। लेकिन अगर आप जाओगे मार्केट में तो आपको सम संख्या में ही मिलेगी। कहीं आप जाके बोलो 27 का चाहिए, 26 का चाहिए,
अधिकतर लोग ये मिस्टेक करते हैं, खाली कमर का साइज़ बोलकर वो ले आते हैं। फिर उनकी समस्या क्या आती है, किसी का यहाँ पे टाइट आ रहा है, किसी का यहाँ पे लूज़ आ रहा है, फिर वो कपड़ों के अंदर से ऐसे उभरा हुआ दिखता है, खाली स्पेस दिखता है। क्योंकि ये क्या होती है, जो कटोरी ब्लाउज़ होते हैं ना, उसकी ही कटोरी बनी होती है। ये जो पूरा डिज़ाइन है ना, इसका जो लुक है वो कटोरी ब्लाउज़ की तरह है। अगर ये ज़्यादा होगा पफ तो वो इकट्ठा कपड़ा नज़र आएगा, कम होगा तो वो यहाँ से स्किन जाएगी आपकी लटकी लटकी सी। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, यहाँ से स्किन लटकी लटकी रहती है, मतलब बाहर को निकली रहती है। वो सूट में भी दिखती है, वो ब्लाउज़ में भी दिखती है, वो बहुत गंदी लगती है। क्योंकि वो कप का साइज़ बिल्कुल भी मेज़र करके नहीं लाते हैं, बस वो ध्यान रखते हैं कमर का साइज़, घर ला के बोलते हैं ये सही नहीं आ रही, साइज़ तो ठीक है, पता नहीं कपड़े का अंतर है या क्या। नहीं, आपकी मिस्टेक है, क्योंकि आप कप साइज़ बिल्कुल भी नहीं देखते हो। लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी की खरीदोगे ब्रा तो आपको कप साइज़ भी उसमें मिलेगा। लेकिन आप रफली कहीं मार्केट से, बाज़ार से ख़रीद लोगे, फुटपाथ से, तो उसमें ये सब नहीं मिलेगा। वो तो कहेंगे लेना है तो लो, वरना जाओ। सो गाइस, अगर आपने ये कप का साइज़ छोटा लिया ना, तो आपकी यहाँ साइड से, जैसे ये हम पहनने के बाद कुछ ऐसे आता है, यहाँ से आपकी स्किन दिखाई देगी। क्योंकि आपका साइज़ ये बड़ा है तो इसमें कवर नहीं होगा, तो वो साइड को दिखेगी। इसलिए हमें कप साइज़ भी पता करके ही लाना चाहिए। ये साइज़ अगर आपने नहीं पता किया तो साइड से स्किन नज़र आएगी, जो कि देखने में फूली फूली नज़र आएगी, जो अच्छी नहीं लगेगी। और आपको मैं बता दूँ, मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको ये समझाने के लिए लिया है, क्योंकि मैं लेकर आई थी तो मुझे लगा कि मैं आपको नॉलेज दूँ। कुछ कमेंट मुझे आए थे तो इसलिए मैंने आपको नॉलेज देना सही समझा। इस बॉक्स पे भी लिखा होता है कि आपने कौन सी परचेज़ करनी है, ABCDEFG सब लिखा होता है। ज़्यादा साइज़ नहीं होते, ABCDEF इस तरह से होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि Z तक होगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे भी साइज़ लिखा है। अब आप कहोगे इसमें ये जो 85 लिखा है वो क्या है, ये देख रहे हो आप? तो ये जो 85 है ना, वो सेंटीमीटर है, 34 क्या है, इंच। तो अगर आप जाके बोलोगे कि मुझे 85 का D चाहिए, इसका मतलब आप 34 का D मांग रहे हो। 85 का भी D बोल सकते हो, 34 का भी। 85 क्या है, सेंटीमीटर, 34 क्या है, इंच, ठीक है। तो आपको मैं एक बार समझा देती हूँ इंच टेप में। जैसे हमारा एक साइड ना सेंटीमीटर होते हैं मेज़र टेप में, और इंच भी होते हैं, और एक साइड ओनली इंच होते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ है, इंच भी में और सेंटीमीटर भी। तो यहाँ पर हम देखते हैं 85 कहाँ पे है, ये देखो आप, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 85, देखो 85 और ये 34। तो आप यहाँ पर नहीं जा सकते 33, 1-2 सेंटीमीटर का अंतर होता है। तो ये 34 में ही आपको मिलेगी 85 सेंटीमीटर वाली। अगर आप 90 सेंटीमीटर पे चले जाओगे तो आपको 36 वाला साइज़ आ जाएगा। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छी नॉलेज आपको दे दी है। कुछ नहीं करना है, मेज़र टेप से आपने वस्ट का साइज़ लेना है, कमर का साइज़ लेना है, चेस्ट जो बस्ट का नाप लिया है उसमें से माइनस कर देना है कमर के साइज़ को। आपका अंतर 1 इंच आ सकता है, 2 इंच आ सकता है, 3 इंच आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। इतने सारे अंतर आएंगे तो आपको 1 आया तो A, 2 आया तो B, 3 आया तो C, और 4 आया तो D। इसी तरह सारी संख्या बढ़ती जाएंगी, लेकिन आपको वहाँ 1 2 3 नहीं बोलना, ABCD बोलना है। मुझे लगता है आज की नॉलेज आपको बहुत अच्छे से दी है मैंने, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक था, पहले मैं भी सोच रही थी कि मैं ये वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, बट ये सिलाई के काम में ही आता है, नॉलेज के उसमें आता है, हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। सो गाइज़, मुझे लगता है कि आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मैंने दे दी है, किस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने साइज़ का पता कर सकते हो, और एक्यूरेट साइज़ बोल के आप अपनी परफेक्ट ब्रा को ख़रीद के ला सकते हैं। और दुकान वाले को भी झंझट नहीं होगा, बदलने का झंझट नहीं होगा, क्योंकि आप अपना साइज़ जो मेज़र करके गए हो। मुझे लगता है कि आज की नॉलेज काफ़ी है आपके लिए, और अगर आपको नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट कर देना, पर शर्माने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये भी हमारी स्टिचिंग का, कटिंग का पार्ट है। क्योंकि हम जब बॉडी के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग सूट की कटिंग करते हैं, उसमें भी तो बात करते हैं वर्स्ट साइज़, बेस्ट साइज़, ये सारी चीज़ें हम उसमें भी बताते हैं जब भी हमारे सूट और ब्लाउज़ रहते हैं, राइट। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।